नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि G20 समिट 2023 जो है इंडिया होस्ट करने वाला है। तो आज हम इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और ध्यान से सुनना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। चलो स्टार्ट करते हैं। G20 समिट 2023। G20 समिट 2023 का पहले हम लोगो डिस्कस कर लेते हैं कि लोगो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, G20 का ये लोगो है जिसमें G लिखा हुआ है, 2 लिखा और 20 जीरो के लिए जो है अर्थ और लोटस का सिंबल लगाया हुआ है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म है G20 का। ठीक है, और जी और 20 जो लोगों का कलर है वो इंस्पायर है इंडिया के फ्लैग से, जैसे केसरिया, हरा, सफ़ेद, ब्लू। ठीक है, ये कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसमें जो लोटस शो करता है, लोटस शो करता है 7 कॉन्टिनेंट। इसमें 7 पेटल्स हैं जो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ रिप्रेजेंट करती है कि हम जो है कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी और कितने ज़्यादा इसको पार करके, जो हमें चैलेंजेस होते हैं उनको पार करके कैसे ग्रो करते हैं, उसको हमारा जो अर्थ है वो इसमें शो कर रहा है। ठीक है, और जो G20 के इस लोगों की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम है। ये कहाँ से ली गई है? इज ड्रॉन फ्रॉम एशियंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद से ली गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई है थीम? महाउपनिषद से ली गई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है एक क्या है, एक फैमिली के रूप में रहती है। और फैमिली एक टाइप की क्या है, फैमिली है। द थीम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि हमारे लाइफ की क्या वैल्यू है। इसमें हमारे मनुष्य भी आ जाते हैं, पशु पक्षी, प्लांट, पेड़ पौधे और जो सूक्ष्म जीव है सब इंक्लूड होते हैं। एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लेनेट। और ये क्या है, प्लेनेट में जो हमारा ग्रह है उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थ एंड द वाइड यूनिवर्स, मतलब पृथ्वी में जुड़े हुए हैं और जो पूरा ब्रह्मांड है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सिंबल शो करता है। द थीम इज ऑल्सो स्पॉटलाइट लाइफ, लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए जो हमारी क्या जीवन शैली होनी चाहिए उसको जो है स्पॉटलाइट करता है ये थीम। विद द एसोसिएटेड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, मतलब हमारी एनवायरनमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चॉइसेस हैं, वो उनको एसोसिएट करता है। बोथ द लेबर इंडिविजुअल लाइफस्टाइल एज वेल एज द नेशनल डेवलपमेंट, मतलब हमारे एक सामान्य व्यक्ति की, इंडिविजुअल की क्या लाइफस्टाइल है और पूरे नेशन की डेवलपमेंट को जो है ये शो करता है। लीडिंग द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन रिजल्टिंग द क्लियर ग्रीन एंड ब्लू फ्यूचर, कि हमारा जो फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ग्रीनर होना चाहिए। ब्लू फ्यूचर के लिए जो है हम कैसे इसको सस्टेन कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, यही मेन लोगो लोगो और थीम का मतलब है। द लोगो एंड द थीम टुगेदर कन्वे द पावर मैसेज ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ये क्या शो करता है, इंडिया की पावर को शो करता है। G20 प्रेसिडेंसी में जो इंडिया की पावर है इसको शो करता है। विच ऑफ द स्ट्राइविंग द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड, मतलब हमारी इतनी ज़्यादा चैलेंजेस में भी कैसे हम ग्रो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो शो करता है। एज ए नेविगेट थ्रू दिस
turbulent time in a sustainable, holistic, responsible and inclusive manner। मतलब हमें क्या करना है, सबको साथ में होलिस्टिक मतलब संपूर्ण डेवलपमेंट करनी है। होलिस्टिक हर एक टाइप की, ठीक है, उसमें इंक्लूड हर एक पर्सन को इंक्लूड करना है, ठीक है। इंक्लूसिव मैनर रिप्रेजेंटिंग यूनिक इंडियन अप्रोच फॉर आवर G20 प्रेसिडेंसी। ये जो है बहुत ही यूनिक अप्रोच शो करता है G20 प्रेसिडेंसी की फॉर द लिविंग हार्मनी। जो भी हमारे लिविंग बींग्स और सराउंडिंग इकोसिस्टम के लिए जो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको शो करता है G20 का ये लोग, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी में एक द बिगिनर। और ये G20 प्रेसिडेंसी कब से बिगिन हुई है? एक साल के लिए जो है G20 की प्रेसिडेंसी किसी नेशन को मिलती है, तो ये हमारी मतलब एक बिगिनिंग है। जो हमारा जैसे 75 साल हमारे इंडिया को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, तो ये क्या है, G20 एक बिगिनिंग है, मतलब हमारी एक पावर को शो कर रहा है कि अभी तो ये बिगिनिंग है। और जब तक हमारी जो है सेंचुरी पूरी हो जाएगी तब तक हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और एक होलिस्टिक सेंट्रिक अप्रोच के साथ जो है हमारी डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे जो है लोगो शो करते हैं। अब G20 की हिस्ट्री देख लेते हैं। G20 कब फॉर्म हुआ था? फाउंड हुआ था 1999 में। 1999 में पहले G20 नहीं था, पहले G7 था। ठीक है, 7 कंट्रीज साथ में इसमें जो है फाइनेंशियल और फाइनेंशियल मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते थे, वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिस्कशन करते थे। फिर जैसे जैसे 1997 और 98 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसकी वजह से ये जो है G20 फॉर्म किया गया, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, क्या होता है, जो भी एक डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें अगर कोई भी जैसे क्राइसिस आते हैं या कुछ होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनसे मतलब उधार लेना पड़ता है। और वो जो डेवलप्ड कंट्री होती है उन डेवलपिंग कंट्री पे अपना जो अधिकार जमाना स्टार्ट कर देती है। उसकी वजह से वो जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो उसका स्तर जो है नीचे गिरता रहता है। जैसे या फिर जैसे डेवलपिंग कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर जैसे चाहती है कि दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करे, तो अपनी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे डॉलर की आजकल 81 रुपीज़ अगर इंडियन करेंसी से देखें तो 81 रुपीज़ ये करेंगे तो $1 की एक वैल्यू होती है। तो ऐसे अपनी जो इकोनॉमी है उसको उसकी वैल्यू को घटा देती है, ताकि जो बाहर की कंट्री इन्वेस्ट करे। बट कई बार ऐसा नहीं होता है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, उसकी वजह से क्या आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं उस कंट्री पे। और उसमें जो है मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से और जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसके ऊपर ज़्यादा क्या अपना अधिकार जमा लेती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये जो है संस्था बनाई गई थी। इसमें पहले जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे वो ही इकोनॉमिक डिस्कशन करते थे, ठीक है। बाद में इसमें क्या किया गया, जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए इंडिया के, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, फिर उन्होंने अपनी मीटिंग करना स्टार्ट की, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री है। और 1999 में ये स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में हुआ था, यूएसए वॉशिंगटन में हुआ था ये 2008 में, ओके। 15 सितंबर 2008 में 14-15 सितंबर को जो है ये वॉशिंगटन में हुआ था, यूएस वॉशिंगटन में फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में। तब से लेकर G20 की जो बैठकें होती रहती है। और 2022 में जो ये जो समिट हुआ था, इसको होस्ट करने वाली कंट्री थी इंडोनेशिया। और अब हमारी कंट्री है इंडिया। और जो 2024 में जो होगा, 2024 में ब्राज़ील जो है इसको होस्ट करेगी। और इसकी एक स्ट्रक्चर G20 की स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है, ठीक है, और एक होता है फाइनेंस ट्रैक। इनके अलग अलग फोकस एरिया होते हैं हर एक की। शेरपा के अलग से फोकस एरिया होंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है शेरपा वर्क करेंगे। और जो फाइनेंस ट्रैक होंगे वो फाइनेंशियल जो भी
एरिया होंगे उस पे फोकस करेंगे। तो जो उनकी फोकस एरिया होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फोकस सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे जो है ये फोकस करेंगे। एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। वर्किंग ग्रुप अंडर द ट्रैक ये इंक्लूड है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, कल्चरल ग्रुप, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप, हेल्थ वर्किंग ग्रुप और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप। ये जो वर्किंग ग्रुप शेरपा ट्रैक जो फोकस करते हैं। और जो फाइनेंस ट्रैक होते हैं इसको कौन हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है इनको जो है हेड करता है। हु जनरली मीट, ये क्या करते हैं? 4 टाइम, एक साल में 2 बार मीटिंग इनकी शेड्यूल होती है। विद द 2 मीटिंग बीइंग हेल्ड इन द साइड लाइन ऑफ डब्ल्यूबी और आईएमएफ की मीटिंग के साइडलाइन, मतलब ये 2 मीटिंग और करते हैं। जो फोकस एरिया होते हैं इनके मैंडेटरी पॉलिसीज एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक, ये क्या करती है? मैंडेटरी पॉलिसीज बनाती है एज ए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। फिजिकल और मैंडेटरी पॉलिसीज बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फोकस एरिया होंगे वो इनके रिलेटेड होंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल टैक्सेशन, वर्किंग ग्रुप एंड वर्क स्ट्रीम अंडर द ट्रैक इंक्लूड, इसमें क्या होता है? फ्रेमवर्क ग्रुप। ये सारे जो मैंने ऊपर बताया वही लिखे हुए हैं कि कौन कौन से वर्क ग्रुप जो है इनके साथ जिनके ऊपर ये फोकस करते हैं। अब G20 के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? द ग्रुप ऑफ 20। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ये ही एक फुल फॉर्म आपको आ सकती है कि ग्रुप ऑफ 20 क्या है। इसमें आप ऐसा मत सोचना कि इसमें 20 कंट्रीज है। कंट्रीज इसमें 19 है, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, ये जुड़ के जो है ग्रुप ऑफ 20 बनाता है। और 19 कंट्रीज में इनके नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्कियाई, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है 19 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मेंबर्स हैं। और एक यूरोपियन यूनियन, ये जो है 20 मिलकर हो गए। और G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी सॉरी। जो G20 का मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और 75% क्या? ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसमें कितने वर्ल्ड की पॉपुलेशन आती है? 2/3 ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है। इनवाइट जो इनवाइट की गई है, जैसे G20 समिट यहाँ पे हो रहा है इंडिया में, तो जो कंट्रीज इनवाइट की गई है उसमें है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ठीक है। और ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इनवाइट किया गया है। अब इसमें जो सेक्रेटरी जो भी पर्सन जो होस्ट कर रहे हैं उनके इसमें जो शेरपा हैं G20 में, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे G20 के शेरपा हैं मिस्टर अमिताभ कांत, G20 के शेरपा है। और चीफ कोऑर्डिनेटर है हर्षवर्धन श्रृंगला। और ऑपरेशन G20 के जो ऑपरेशन को देख रहे हैं वो है मुक्तेश के परदेशी, ठीक है, संदीप खत्री और वीरेंद्र कुमार, ये जो है ऑपरेशन हेड कर रहे हैं। ठीक है। और G20 कहाँ हो रहा है? G20 समिट दिल्ली में। जो G20 समिट 18th मीटिंग, ये कौन सी एडिशन है? 18th एडिशन है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एडिशन यहाँ पे
हो रहा है। 18th एडिशन इंडिया में होस्ट किया जा रहा है, 18th एडिशन, ठीक है। और 17th हुआ था इंडोनेशिया में, और 19th होगा ब्राज़ील में, ठीक है। ग्रुप ऑफ 20, द समिट बिगिन हेल्ड बिटवीन 9 और 10 सितंबर 2023। तब आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो है 9 और 10 को दिल्ली क्या रहेगा, बंद रहेगा, कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। तो इसके लिए, क्योंकि G20 की जो समिट है उसके लिए यहाँ पे दिल्ली में हो रही है। इट इज टेक प्लेस द भारत मंदापम इंटरनेशनल एग्जीबिशन, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में ये हो रहा है, ठीक है, समिट। इट इज़ द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। ये पहला G20 समिट है जो इंडिया में हेल्ड किया जा रहा है। एज वेल एज साउथ एशिया, और साउथ एशिया में जो है G20 फर्स्ट बार इंडिया में, और साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में जो इसको हेल्ड किया जा रहा है, मतलब इसको समिट को होस्ट किया जा रहा है। G20 न्यू दिल्ली समिट, कौन इसको चेयर कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इसको। इंडिया प्रेसिडेंसी बिगेन, और जो इंडिया की प्रेसिडेंसी कब से स्टार्ट हो गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 दिसंबर 2022 से जो है स्टार्ट हो गई है इंडिया की, और ये लीडिंग अप टू द समिट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। 2023 की जो लीडिंग कर रही है वो इंडिया कर रही है, और इसके पास भी ये स्टार्ट हो गई है 1 दिसंबर 2022 से। द प्रेसिडेंसी हैंड ओवर सेरेमनी वॉज हेल्ड in which the G20 presidency गेबल was transferred from इंडोनेशिया। ये किसने ट्रांसफ़र किया था? इंडोनेशिया ने ट्रांसफ़र किया था इंडिया को। प्रेसिडेंट जोको विडोडो, जोको प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ट्रांसफ़र किया था इंडिया को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास इसको ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। एंड क्लोज एट द क्लोज ऑफ बाली समिट, और ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, बाली में। बाली में इसको ये समिट हुआ था। इंडोनेशिया हैड द प्रेसिडेंसी 2022, 2022 इंडोनेशिया ने किया था। अब ये जो है दिसंबर 2023 तक हमारे पास रहेगा। फिर 1 दिसंबर 2023 को ये जो है ब्राज़ील के पास चला जाएगा। और मेन एजेंडा क्या है इसका? G20 has put forth 6 agenda priority for the dialogue of 2023. ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। इसमें जो मेन इनका एजेंडा है कि हम कैसे करेंगे ग्रीन डेवलपमेंट, मतलब कि जो है पॉल्यूशन फ्री डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? क्लाइमेट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। एक्सेलरेट इंक्लूसिव रेजिलेंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर जो है ज़्यादा प्रोग्रेस एक्सेलरेट करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा डिजिटली ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करेंगे, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन फॉर 21st, और 21st सेंचुरी के लिए जो मिलिट्री के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करेंगे। वुमेन लीड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगी, ये इनके ज़्यादा एजेंडा है। इन द ओवरव्यू ऑफ 26 अगस्त 2023, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट द G20 countries involving agenda under the Indian presidency, shifting toward the human-centric development approach that align with the concern of global south, including addressing climate change। तो जो 26 अगस्त 2023 को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एजेंडा क्लियर किया था कि हम जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें हर एक पर्सन की डेवलपमेंट को हम जो है फोकस करेंगे।
और ज़्यादा जो है क्लाइमेट चेंज पे कि जो इशू आ रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप करेंगे ताकि जो है हमारा क्लाइमेट भी उतना ज़्यादा पॉल्यूट ना हो। फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजी रेगुलेशन ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है स्ट्रेटेजी एक बनाएंगे। ठीक है, ये है एजेंडा। अब बात कर लेंगे G20 इम्पोर्टेंट क्यों है। G20 लार्जेस्ट economies in the world gather frequently to address the most important issue affecting the global economy in G20 मीटिंग। G20 मीटिंग में क्या होता है कि जो हमारा एक मोस्ट इकोनॉमीज वर्ल्ड गैदर फ्रीक्वेंटली, वो क्या करते हैं कि इकट्ठा होकर जो है कौन कौन से इशू आ रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेन एजेंडा ये है इसका कि जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या कोई इशू आता है उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए। अगर G20 कंट्री रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और जो G20 कंट्रीज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करती है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है और 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इतने इसमें जो जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं उनके ऊपर कौन कौन से इशू है जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है मीटिंग की जाती है और अपने व्यूज़ जो रखे जाते हैं। गेस्ट कंट्री मैंने आपको पहले बता दी थी, फिर से बता देती हूँ। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई गेस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, और कैसे वर्क करता है G20, कैसे करता है ये भी देख लेते हैं। G20 प्रेसिडेंटली स्टीयर्स द G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर एंड होस्ट द समिट। ये क्या होता है, एक साल के लिए किसी कंट्री के पास जाता है, ठीक है, जो होस्ट करता है। ठीक है, G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 पैरेलल ट्रैक्स बनाए हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक इसमें बने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लीड द फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या करते हैं, फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं, वाइल शेरपा लीड द शेरपा ट्रैक। और जो शेरपा बने होते हैं सभी कंट्रीज के जो शेरपा बने होंगे, जैसे अमिताभ कांत अभी हमारे शेरपा हैं, ऐसे हर एक कंट्री के बने होंगे, वो क्या करेंगे शेरपा ट्रैक को होस्ट करेंगे और उनको लीड करेंगे आफ्टर द फाइनेंस ट्रैक। G20 प्रोसेस फ्रॉम द शेरपा साइड इज कोऑर्डिनेट बाय द शेरपास ऑफ मेंबर ऑफ कंट्रीज। जो भी शेरपा होंगे कंट्रीज के वो अपने क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। हु आर पर्सनली मिशनरीज for the leader, finance tracker led the finance minister and central government of the member of country। और जो फाइनेंस ट्रैक क्या करेंगे, जो फाइनेंस ट्रैक होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर क्या करेंगे, वो लीड करेंगे। विद इन द 2 ट्रैक देयर आर द थीमेटिकल ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप। और इसमें क्या एक थीम, मतलब हर एक चीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर एक के लिए एक थीमेटिकल ये बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन और उस पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, विद द ट्रैक रिप्रेजेंट फ्रॉम द रिलेवेंट मिनिस्ट्री, और उसमें रिलेवेंट जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो वर्क करती है, वो भी उनके साथ वर्क करेंगे। एज वेल इनवाइटेड गेस्ट कंट्री, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इसके साथ वर्क करती है और जो गेस्ट कंट्री है वो उनके साथ वर्क करेंगे। द फाइनेंस ट्रैकर इज मेनली लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो फाइनेंस ट्रैक है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लीड करेगा। These working group meet regularly throughout the term of each presidency। ठीक है, the Sherpa oversees negotiate over the course of the year, discussing agenda item to summit coordinate and sustain substantive work of G20। In addition, are engagement group which bring together civil society
और एक एंगेजमेंट ग्रुप होगा जिसमें क्या आते हैं, सिविल सोसाइटी आएगी, पार्लियामेंट्रियन आएंगे, थिंक टैंक, वुमेन, यूथ, लेबर, बिजनेस एंड रिसर्चेस ऑफ G20 कंट्रीज। ठीक है। द ग्रुप डज नॉट है द परमानेंट सेक्रेटरीट, और इसमें कोई ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं बनेगा, ये चेंज होते रहेंगे। द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका। ट्रोइका प्रीवियस, करंट और इनकमिंग प्रेसिडेंसी। मतलब ट्रोइका क्या होती है, जैसे ये आपके पास एक फिगर दिख रही है, ये क्या, जैसे इंडोनेशिया 2022 में कर रहा था, तो ये लीड कर रहा है, तो इसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो करंट वाली कंट्री होगी, जैसे 2003 क्या करेगी, इसको फॉलो करेगी कि कैसे कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया। फिर जब ये हैंड ओवर करेगा ब्राज़ील को, इंडिया, तो इंडिया से जो है वो हेल्प लेगी कि कैसे कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, फिर वो करेंगे। जैसे द प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंसी, द त्रियोका विल कंप्राइज इंडोनेशिया। जैसे मैंने आपको बोला, तो क्या करेगा, ट्रियो का जो है कंप्राइज करेगा इंडोनेशिया से एंड इंडिया एंड ब्राज़ील रिस्पेक्टिवली, और इंडिया से जो है ब्राज़ील ये करेगा। ये इसका वर्किंग सिनेरियो कि कैसे वर्क करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट below if you have any suggestion, please comment, or please like, share and subscribe. Thank you and have a great day.